लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस, नीट, जेई मेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से रिलेटेड है और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, यह एक यूनिफॉर्म ट्यूब है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है। v इक्वल टू स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो इन यूनिफॉर्म ट्यूब। फॉर्म ट्यूब में फ्लो कर रहा है। ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कहता फाइंड एवरेज फोर्स act on liquid due to bend part of wind part of ट्यूब के चलते इस लिक्विड पर कितना फोर्स लग रहा है। ये एंगल बेंड कर गया, कितना एंगल से, ये 90 डिग्री से बेंड कर गया है। ये जो है 90 डिग्री से ट्यूब क्या कर गया है, बेंड कर गया है। 90 डिग्री से बेंड कर गया और v स्पीड से इसमें लिक्विड पास कर रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया इस ट्यूब का ए दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वह रो दिया हुआ है। तो कहता है कि वेंड पार्ट ऑफ ट्यूब लिक्विड पर कितना फोर्स लगाएगा। अब देखिए तो यहां से यहां तक जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे लिक्विड वेंड पार्ट से नीचे आएगा उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं कर रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। स्पीड ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन विल चेंज। वेलोसिटी का डायरेक्शन, लिक्विड फ्लो के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड पर फोर्स लगेगा। किसके द्वारा, वेंड पार्ट ऑफ ट्यूब के द्वारा। तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इक्वल टू एवरेज फोर्स। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू वेंड पार्ट इन डेल्टा टी सेकेंड में वेंड पार्ट से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस किया, फ्लो थ्रू। कहता डेल्टा एम मास ऑफ लिक्विड फ्लो थ्रू वेंड पार्ट इन डेल्टा टी सेकेंड। वेंड पार्ट से डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा एम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वह क्रॉस कर गया। तो अब जो है उसके मोमेंटम में कितना का चेंज आएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं मोमेंटम, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लीजिए, ऊपर की तरफ क्या ले लेंगे, अपवर्ड जो है, दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस। एक्स यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई में क्या होगा, जेड। अब क्या लिखेंगे, एवरेज फोर्स, एफ एवरेज
इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, एफ एवरेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, डेल्टा एम वी जे कैप माइनस है, माइनस इनिशियल इस डायरेक्शन में है, माइनस डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा एफ एवरेज का मैग्नीट्यूड, राइट, माइनस डेल्टा एम भी अपॉन डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, एक लाइन और लिख दें तो आई कैप प्लस क्या आ जाएगा, जे एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, डेल्टा एम भी अपॉन डेल्टा टी रूट अंडर 1² प्लस 1²। इस तरह से हम लोग एवरेज फोर्स का क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो है एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, √2 डेल्टा एम भी अपॉन डेल्टा। अब हम डेल्टा एम लिखेंगे कैसे, इसको समझना है, √2 बाय डेल्टा टी। देखिए डेल्टा एम को क्या लिखने जा रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में बेंड पार्ट से लिक्विड डेल्टा एम अमाउंट में क्रॉस किया है, तो इस ट्यूब से डेल्टा टी टाइम में कितना लेंथ ऑफ लिक्विड फ्लो कर जाएगा, जितना लेंथ ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा इधर से इधर आएगा उतना ही वेंड पार्ट से क्रॉस होकर कहां आएगा, नीचे आएगा। तो कितना लेंथ ऑफ लिक्विड फ्लो कर देगा डेल्टा टी टाइम में, तो स्पीड गुना टाइम बराबर लेंथ, कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड चल रहा है, तो इतना लेंथ ऑफ लिक्विड जो है वह क्या कर जाएगा, वेंड पार्ट से फ्लो कर जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शन से गुना कर दीजिएगा, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर जाएगा, और डेंसिटी से गुना कर दीजिएगा इतना मास ऑफ लिक्विड फ्लो कर जाएगा। अब स्पीड डेल्टा टी कैंसिल, तो एफ एवरेज इक्वल टू, राइट, क्या लिख देंगे, √2 v²। यह जो है फोर्स जो है लिक्विड पर लगेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो माइनस आई कैप का मतलब इधर, माइनस जे कैप का मतलब इधर, तो ये फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स एवरेज एक्ट ऑन द लिक्विड, कितना एंगल, हॉरिजॉन्टल से 40, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर पूछ दिया जाए कि लिक्विड के चलते वेंड पार्ट पर कितना लगेगा, तो वेंड पार्ट पर इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स एक्ट ऑन ट्यूब ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड के चलते ट्यूब पर फोर्स, लिक्विड पर फोर्स इस डायरेक्शन में तो ट्यूब पर इस डायरेक्शन में, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे मास लिखे कुछ मान लीजिए, v इंटू डेल्टा टी लेंथ ऑफ लिक्विड इस वेंड पार्ट से क्रॉस करेगा, उसके एरिया से गुना कर दिए तो इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेंड पार्ट से क्रॉस करेगा, डेंसिटी से गुना कर दिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, तो इतना जो है मास ऑफ लिक्विड वेंड पार्ट से क्रॉस करेगा। फिर से v स्पीड से लिक्विड ट्यूब से क्रॉस कर रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना लेंथ ऑफ लिक्विड वेंड पार्ट से क्रॉस करेगा, तो स्पीड गुना टाइम लेंथ होता है, इतना लेंथ ऑफ लिक्विड क्रॉस करेगा, लेंथ गुना एरिया, जैसे पेन है तो लेंथ में एरिया से गुना कर दीजिएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन, डेंसिटी से गुना कर दीजिएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, इंटू पहले से भी है, एक बेहतर क्वेश्चन में से है। इस तरह का क्वेश्चन खासकर जेईई में और नीट में पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
यही आपका क्वेश्चन है। यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ दिया है, इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पूछता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बी नंबर पूछता कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यह एक साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इतना तो श्योर है कि इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का लग रहा है। तो नेट फोर्स तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये फोर्स इस फोर्स से बड़ा है। तो ये फोर्स अगर इस फोर्स से बड़ा है तो नेट फोर्स जो है राइट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके वजह से तीनों ब्लॉक जो है एक साथ एक एक्सीलरेशन से क्या कर जाएगा, एक्सीलरेट कर जाएगा। तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम है। जब तीनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम हो तो ऐसे केस में पूरे बॉडी को क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। अगर एक्सीलरेशन सेम हो, अगर तीनों बॉडी का एक्सीलरेशन सेम का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, वैसे केस में पूरे बॉडी को एक सिस्टम जैसा, एक सिंगल बॉडी जैसा ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर, पूरे को क्या कर सकता है, एक सिंगल बॉडी या सिस्टम जैसा ट्रीट कर सकते हैं। एज सिंगल बॉडी एज ए सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला एक्शन रिएक्शन पढ़े हैं, एज इंटरनल फोर्स एक्शन प्लस रिएक्शन, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों के बीच में लगने वाला एक्शन प्लस रिएक्शन, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो अब जो है ये पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में यही 2 फोर्स लगेंगे, 20 न्यूटन और 2 न्यूटन, और ग्रेविटेशनल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्ट करेगा। तो हम सिस्टम के लिए एबीडी बना ले रहे हैं फॉर सिस्टम। एफ बी फॉर सिस्टम। जैसे सिस्टम मानेंगे 3 2 5 1 6, यह एक 6 kg का ब्लॉक हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स 6G कहां लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, पुशिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड 2 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन, दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस। राइट, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स mass into acceleration, this minus this, our 6 into a equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम x के डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करता है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 20 - 2। ये लग रहा है राइट, अभी लग रहा है लेफ्ट, तो बढ़ा देंगे 20 - 2 इक्वल टू 6 इंटू ए इक्वल टू। अब ये पूरा सिस्टम जो है
3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन से ट्रेवल करेगा। इस तरह से आप एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं पूरे को सिस्टम मान कर। सिस्टम क्यों मान रहे हैं, इसका वजह क्या है कि तीनों बॉडी के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम पूरे बॉडी को ट्रीट एज ए सिंगल बॉडी कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा, एज ए इंटरनल फोर्स होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल बॉडी को मोशन कंसीडर करेंगे और इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, एबीडी फॉर 3 kg, एफ जी डी फॉर 3 kg। अब हम सोल्व कर रहे हैं डी नंबर फॉर 3 kg। ये आपका 3 kg। 3 kg के लिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए नीचे। ये ब्लॉक सरफेस को पुश करेगा नीचे, सरफेस कहां ब्लॉक को पुश करेगा, ऊपर। दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस डायरेक्शन पुशिंग फोर्स इज 20 न्यूटन। 3 kg 2 kg को राइट डायरेक्शन में पुश करेगा, तो 2 kg 3 kg को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेगा। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज F1। और यहां कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अब हम निकाल चुके हैं तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, राइट डायरेक्शन। राइट इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्स के डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, 20 माइनस F1। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन क्या है, क्या लिख देंगे, F1 इक्वल टू 20 माइनस 9, F1 इक्वल टू 11 न्यूटन। इस तरह से हम फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब जो है एफ बी डी फॉर 2 kg। अब 2 kg के लिए बी डी बना देंगे। 2 kg के लिए बनाएंगे तो क्या होगा, 2g कहां लग जाएगा, नीचे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर। दिस इज द एंड। 3 kg 2 kg पर कॉन्टैक्ट फोर्स राइट लगाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट है अपोजिट डायरेक्शन। F1 फाइंड कर चुके हैं 11 न्यूटन। अब जो है 1 kg 2 kg 1 kg कॉन्टैक्ट में है, तो 2 kg 1 kg पर राइट, तो 1 kg 2 kg पर लेफ्ट। दिस फोर्स टेक है F2। जैसे हम 2 है 1 है 2 1, तो 2 जो है 2 kg 1 kg, तो 2 1 पर राइट, तो 1 2 पर क्या लगाएगा, लेफ्ट। दिस फोर्स इज द F2। यही आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये हम यही कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, राइट, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग। तो एक्स के डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख देंगे, 11 माइनस F2। मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 3, तो F2 इक्वल टू 11 माइनस 6 इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि क्या लगेगा दो ब्लॉक के बीच का। तो इस तरह क्वेश्चन बनाना आसान है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3। कहता है
फाइंड वैल्यू ऑफ पुशिंग फोर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ पुशिंग फोर्स फॉर which contact force between both block equal to 10 न्यूटन। कहता है कि पुशिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा, पुशिंग फोर्स ब्रैकेट में पी फॉर विच, जिसके लिए इन दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का। एक बेहतर क्वेश्चन में से है। यहां आपका कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वह दिया हुआ है कितना, 10 न्यूटन। तो पुशिंग फोर्स का वैल्यू क्या है ये फाइंड कीजिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले इतना तो श्योर है कि अगर पूरे बॉडी को एक सिस्टम मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे क्यों, क्योंकि जितना एक्सेशन इस बॉडी का राइट होगा उतना ही इस बॉडी का भी राइट होगा। तो बोथ बॉडी टेक ए सिस्टम, सिस्टम मान लेंगे। सिस्टम मान के लिए फॉर सिस्टम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम जैसे ही मानेगा एक्शन प्लस रिएक्शन रिजल्टेंट 0। तो एक्स के डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है वह पूरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि ये दोनों का एक्शन प्लस रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों का वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पर, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन, P इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम 5, एक्सेलरेशन है। अगर हम फाइंड कर लें तो P का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए कॉन्टैक्ट फोर्स दिया हुआ है। इस 2 kg का एक्सेलरेशन जो है वह किसके वजह से है, कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से तो है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं 3 kg पर, ना कि 2 kg पर। ये 2 kg 3 के कॉन्टैक्ट में है, इसलिए तो एक्सेलरेट कर रहा है 3 kg के साथ। इसका मतलब है कि 2 kg में एक्सेलरेशन जो आ रहा है वह 3 kg के पुशिंग फोर्स की वजह से है। तो एफ बी डी फॉर 2 kg क्या लिखेंगे, 2g नीचे डाउनवर्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द पुशिंग फोर्स, क्या हो जाएगा, इन दोनों बीच कॉन्टैक्ट फोर्स 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस डायरेक्शन अलोंग एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगे उसी वजह से 2 kg में एक्सेलरेशन है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कितना, 10, मास से 2, एक्सेलरेशन है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे और क्या आ जाएगा, पुशिंग फोर्स आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन पुशिंग फोर्स 5 इंटू इक्वल टू 25। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स act on 4 kg sphere 4 kg due to both vertical smooth surface as shown in एक आता है दो वर्टिकल जो स्मूथ सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से 30 पर एक 60 पर है, इन दोनों वर्टिकल सरफेस और स्फीयर के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, ये आपको फाइंड करना। अब बताइए ये बॉडी क्या है, स्फीयर क्या है, रेस्ट में। स्फीयर एट 4 kg का स्फीयर है, दो वर्टिकल सरफेस ऐसे है, उसके बीच में स्फीयर रखा हुआ, तो ये आपका रेस्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स लगा लीजिए पहले एबीडी। इसके चलते इस पर कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कांटेक्ट फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस से 90 डिग्री का कोण, टैंजेंट है लाइन, इससे 90 डिग्री, इसका मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। दिस कांटेक्ट फोर्स इज एनएम एंड दिस कांटेक्ट फोर्स इज द N2। ये दो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। सरफेस स्फीयर किधर लगाएगा, तो स्फीयर सरफेस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा, सरफेस स्फीयर पर इस डायरेक्शन में, तो स्फीयर सरफेस पर इस डायरेक्शन में। तो हमको तो स्फीयर पर देखना है बिट, तो इसको हटा लीजिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें स्फीयर पर लगने वाला फोर्स देखना है। अब जो है दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग जाएगा, इसके सेंटर से पास कर जाएगा, कितना 4 इंटू, ये आपका स्फीयर का सेंटर है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स 4 इंटू। अब इसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल को एक्स कहेंगे, वर्टिकल क्या कहेंगे, वाई। दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल दिस एंगल, दिस एंगल आल्सो 30 डिग्री, और होल एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट n1 cos 60 ऊपर में आ जाएगा n1 sin 60। अब जो है यहां ये आपका, और ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और ये 60 होगा तो ये एंगल आपका 30 बन जाएगा। अब 30 बनेगा तो इधर कंपोनेंट n2 आ जाएगा cos 30, ये आ जाएगा 30 डिग्री बन रहा, तो इसको और थोड़ा सा इधर लिख दीजिए तो लिखना आसान रहेगा। n1 cos 60, यहां आ जाएगा n2 cos 30, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा n2 sin 30। ये पूरा एंगल 60 है और ये 90 है, तो ये 30 हो जाएगा, इधर cos परपेंडिकुलर में sin। इस तरह से आप कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन टेक द वाई एक्सिस। ये स्फीयर क्या है, 4 kg एट रेस्ट, तो क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्स के डायरेक्शन में n1 cos 60 माइनस n2 cos 30, तो n1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, तो इसको घर ले आएंगे,
माइनस एन टू रूट 3/2 इक्वल टू 0, n1/2 इक्वल टू n2 रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, n1 इक्वल टू रूट 3n2, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब यहां से इक्वेशन सेकंड क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स मास इनटू एक्सलेरेशन अलोंग वाई, क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स को प्लस n1 sin 60 प्लस n2 sin 30 माइनस मास तो है लेकिन एक्सलेरेशन 0। अब n1 इंटू रूट 3/2 प्लस n2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो n1 रूट 3 प्लस n2 इक्वल टू 80 न्यूटन। टू किधर ले आएंगे, मेरे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो क्या कीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी क्या हो जाएगा, n1 का वैल्यू रख दीजिए, यहां रखेंगे तो 3n2 प्लस n2 इक्वल टू 80 न्यूटन, तो 4n2 इक्वल टू बराबर क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। n2 20 आ गया, n1 क्या आ जाएगा 20 रूट 3 न्यूटन। इस तरह से आप n1 और n2 जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। n2 cos 30, n1 sin 30। देखिए ए एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि दिस लाइन पैरेलल टू दिस, ए 30 ए 30, और होल एंगल क्या है 90। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑन द कर्व सरफेस, यहां टेंजेंट डाल दिया इसके परपेंडिकुलर लग रहा, एंगल 90 है तो 60 हो जाएगा, और 60 होगा तो इधर कॉस हो गया, इधर क्या हो जाएगा साइन। ये 60 है तो पूरा एंगल 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा तो कहां बन जाएगा 60 है तो यहाँ पूरा एंगल 90 है तो 30 हो जाएगा, इधर कंपोनेंट n2 cos 30, यहाँ n2 sin 30। और इस तरह से x कंपोनेंट y कंपोनेंट को आप क्या कर ले, इक्वेट कर लें और क्वेश्चन को सोल्व कर लें। x कंपोनेंट बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन कर लें, y कंपोनेंट मास इंटू एक्सेलेरेशन कर लें, दोनों इक्वेशन, दो अननोन दो इक्वेशन बन जाता है, और इस तरह क्वेश्चन इजीली आपका सोल्व कर सकते हैं। फोर्स डायग्राम एक बेहतर होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे आप फोर्स डायग्राम सीख सकते हैं। अब जो है फाइव नंबर क्वेश्चन, अब समझिए कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड है। यह एक बॉडी है, यह बीच से ब्रेक कर गया है, ये बीच से ये टूटा हुआ है, ब्रेक कर गया है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन।
इसका मास जो है 2 kg है और इसका मास जो है वह 3 kg। ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, दिस सरफेस इज स्मूथ सरफेस रखा। पूछता है ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है पी क्यू, पी और क्यू जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर कितना फोर्स लगेगा। पॉइंट फोर्स act on contact surface PQ as shown in, ये जो है कितना as shown in फिगर में दिखाया। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे बने, बनाने का क्या तरीका समझिए। 20 न्यूटन 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इतना तो श्योर है कि सबसे पहले इन दोनों को सिस्टम मान सकते हैं कि जितना एक्सेलरेशन ए ब्लॉक राइट जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन ए ब्लॉक भी राइट जाएगा। क्यों राइट जाएगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में 20 न्यूटन और लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन। दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। इसको क्या मान लेंगे, पहले सिस्टम। इस सिस्टम मान करके सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए अब x के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स x। अब इन दोनों के बीच में जैसी सिस्टम मानिएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, वह क्या होगा, एक्शन प्लस रिएक्शन। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन दोनों का वेक्टर सम जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। इसको अगर f कहते हैं तो भी f हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि इंटरनल फोर्स होगा इस सिस्टम के लिए, तो इस पूरे सिस्टम पर x के डायरेक्शन में यही दो फोर्स लगने वाला है, 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन राइट के डायरेक्शन में है, तो a इंटू टोटल मास ऑफ सिस्टम इज 5, तो a इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। अब जो है इंडिविजुअल बॉडी के लिए आप एबीडी बना लीजिए और यहां से फोर्स निकाल लीजिए। तो इंडिविजुअल बॉडी के लिए एबीडी बना देते हैं। अब एफ डी फॉर 3 kg के लिए एबीडी बना, क्या है, ऐसा हो जाएगा। ये आपका 60 बन रहा था, ये आपका 3 kg। ठीक, अब क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, यही आपका पी और क्यू, ये आपका 3 kg। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगेगा, दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड। कॉन्टैक्ट फॉर दिस डायरेक्शन इज हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट को इसको कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट, दिस डायरेक्शन और एक दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा, दिस फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है 60 है, फिर 90 है, फिर 30 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 है, तो फिर ये एंगल जो है वह 60 हो जाएगा, 60 डिग्री।
दिस 60, दिस 90, दिस एंगल इज 30 डिग्री और दिस 30 डिग्री एंड होल एंगल, यहां से यहां एंगल 90 है तो क्या हो जाएगा 60। 60 डिग्री जब हो जाएगा, ऐसे ही समझ सकते हैं ये 60 है, ये एंगल क्या हो जाएगा, ए लाइन पैरेलल लेते 60 तो 60, अरे 60 होगा तो पूरा एंगल 90 है तो 30 होगा, 30 होगा और पूरा यहां से एंगल 90 डिग्री तो 60 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट, F cos 60, इधर क्या आएगा F sin 60। ग्रेविटेशनल फोर्स 3G नीचे, कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू फ्लोर, बस यही हो गया एवरीडे। अब दिस डायरेक्शन, एक्सलेरेशन आपका बॉडी का राइट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है तो राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F sin 60 माइनस 5 इक्वल टू बॉडी मास इज 3 एंड एक्सलेरेशन इज आल्सो 3, तो क्या आ जाएगा F इक्वल टू 9 प्लस 5 14 √3 बाय इक्वल टू 14। अब क्या लिख देंगे, F इक्वल टू 28 अपॉन √3 न्यूटन। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बोथ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थ्री केजी है, लिफ्ट जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। दिस इज द लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर ये दो ब्लॉक रखा होगा, पूछता फाइंड कॉन्टैक्ट, ए नंबर कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg। बी नंबर में कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड फ्लोर ऑफ लिफ्ट, और लिफ्ट के फ्लोर के बीच में कितना का कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो हम अगर ग्राउंड से अगर देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम जो फॉर्मूला है ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन का मेजरमेंट हमको तो इनर्शियल फ्रेम से करना है, ग्राउंड के फ्रेम से करना होगा। तो ग्राउंड से जिस एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसी एक्सीलरेशन से दोनों ब्लॉक ऊपर जाएंगे, तब ये बराबर एम एफ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, किसके लिए, एफ बी डी 2 kg के लिए, एफ बी डी फॉर 2 kg, राइट। क्या लिखेंगे 2G डॉट 1, कॉन्टैक्ट फोर्स मान लीजिए N1 लग रहा, और एक ग्राउंड से देखिएगा तो एक्सलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लिफ्ट का एक्सेशन वही ब्लॉक का एक्सेशन होगा। राइट इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग बाय मास इनटू एक्सेशन अलोंग बाय N1 माइनस 2G, मास तो है, एक्सेशन है 4, N1 इक्वल टू 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब जो है 3 kg के लिए एफ बी डी फॉर 3 kg के लिए एफ बी डी बना लें। एफ बी डी बनाएंगे तो क्या होगा 3G नीचे ड्यू टू फ्लोर कॉन्टैक्ट फोर्स N2
2 kg 3 kg कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स एक्सेशन कहां जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन रिजल्टेंट फोर्स along y मास इनटू एक्सेलरेशन along y। अब y के डायरेक्शन ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा है अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन n2 माइनस n1 माइनस 3g इक्वल टू मास इज 3 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है 4 तो n2 इक्वल टू n1 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 28 प्लस 30 प्लस 12 n2 इक्वल टू हो जाएगा ये आ जाएगा 8 2 10 40 प्लस 30 इक्वल टू इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कंसेप्ट को सीखते रहना है समझते रहना है और बहुत अच्छा करना है फिजिक्स में तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि वीडियो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे।